आज एक ऐसी कहानी पे बात करते हैं जो सुनने में तो बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन इसका सबक बहुत गहरा है। ये कहानी है चेंज के बारे में, यानी तब्दीली। तो चलें इसमें ज़रा गहराई में उतरते हैं। तो इस कहानी की बुनियाद ना दो चीज़ों पर है, चीज़ और मेज़। अब ये हैं क्या? देखें, चीज़ असल में वो सब कुछ है जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। मतलब एक अच्छी जॉब, लविंग रिलेशनशिप्स, पैसा, सेहत, कामयाबी, कुछ भी हो सकता है। और मेज़, मेज़ वो जगह है, वो दुनिया है जहां हम ये सब ढूंढते फिरते हैं, जैसे हमारा वर्क प्लेस, हमारी कम्युनिटी या हमारी फैमिली। अच्छा, अब कहानी में आते हैं चार बड़े मजे के कैरेक्टर्स। दो हैं चूहे, नाम है उनके स्निफ और स्करी। इनकी सोच बड़ी सिंपल है, सिचुएशन देखी और फौरन एक्शन लिया। और दूसरी तरफ है दो लिटिल पीपल, यानी छोटे इंसान, हेम और हॉ। इनका मामला जरा डिफरेंट है। इनकी सोच कॉम्प्लेक्स है, इमोशनल है और हर चीज को ओवर एनालाइज करते हैं। तो होता ये था कि ये चारों हर सुबह इस मेज में निकल पड़ते थे। इन सब की मंजिल एक ही थी, चीज स्टेशन सी। ये वो जगह थी जहां उन्हें उनका फेवरेट चीज मिलता था। और काफी अरसे तक लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। सब कुछ प्रिडिक्टेबल था। रोज जाते थे और वहां चीज का एक बहुत बड़ा जखीरा उनका इंतजार कर रहा होता था। वो सब बहुत खुश थे, कंफर्टेबल थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो अपनी जगह पर पहुंचे और चीज वहां था ही नहीं, गायब हो चुका था। अब इस अनएक्सपेक्टेड चेंज पे इन चारों ने जो रिएक्ट किया ना, वही इस कहानी का असल सबक है। तो चले देखते हैं कि इनके रिएक्शंस में क्या फर्क था। सबसे पहले बात करते हैं चूहों की, स्निफ और स्करी की। वो आप कह लें मेंटली प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने नोटिस कर लिया था कि चीज़ का सप्लाई कम हो रहा है। तो जिस दिन चीज़ गायब हुआ वो हैरान नहीं हुए। उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, ओवर एनालाइज नहीं किया और फौरन मेज़ में आगे निकल गए न्यू चीज़ की तलाश में। लेकिन दूसरी तरफ हेम और हॉ का रिएक्शन बिल्कुल उलट था। वो तो शॉक में चले गए। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। वो गुस्से में थे, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे और बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, हु मूव्ड माई चीज? और पता है क्या, वो वहीं बैठ गए इस उम्मीद पर कि शायद चीज खुद ही वापस आ जाए। अब हेम तो अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन हॉ को ना आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज हुआ कि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। इंतजार करना कोई सलूशन नहीं है। उसे समझ आ गया कि उसे अपने डर का सामना करना पड़ेगा और इस मेज में आगे बढ़ना ही होगा। और फिर हाउ ने खुद से एक बहुत पावरफुल सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने सोचा, व्हाट वुड यू डू इफ यू वरंट अफ्रेड? यानी अगर मुझे डर ना लग रहा होता तो मैं क्या करता? बस इसी एक सवाल ने उसके अंदर की हिम्मत को जगाया और उसे एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। यही इसके सफर का पहला स्टेप था और यहीं उसने दीवार पर पहला सबक लिखा, एक हैंड राइटिंग ऑन द वॉल। और वो ये था, मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज। यानी जब आप एक नई सिमत में चलना शुरू करते हैं तभी आपको कुछ नया मिलता है। एक जगह रुके रहना, इन एक्शन में रहना कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो जैसे जैसे हॉथ इस मेज में आगे बढ़ता गया ना, वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे हुए सबक दीवारों पर लिखता गया। ये इसका तरीका था अपने लर्निंग्स को शेयर करने का, शायद अपने दोस्त हिम के लिए या किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो उसके पीछे आए। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये था कि द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज, द सूनर यू कैन एंजॉय न्यू चीज। मतलब आप जितनी जल्दी पुरानी चीजों को, पुराने हालात को छोड़ देंगे ना, उतनी ही जल्दी आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। माजी को पकड़ के बैठे रहने से सिर्फ आप अपना ही नुकसान करते हैं। फिर एक और बहुत कमाल की बात उसने लिखी, स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड। इसका मतलब यह है कि अपने हालात से अवेयर रहो, देखते रहो कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, चेंज को आते हुए पहचानो ताकि जब वो आए तो आप सरप्राइज ना हो। तो हावे के सफर से ना चेंज को हैंडल करने का एक पूरा माइंडसेट सामने आता है। पहला, एंटिसिपेट चेंज, यानी तब्दीली के लिए तैयार रहो। दूसरा, अडैप्ट क्विकली, यानी जल्दी से खुद को नए हालात में ढाल लो। तीसरा, एंजॉय द एडवेंचर, यानी इसे एक अपॉर्चुनिटी समझो। और आखिर में, बी रेडी टू चेंज अगेन, क्योंकि तब्दीली तो आती रहेगी। और यहां इसने विजुअलाइजेशन की पावर को भी डिस्कवर किया। इसने लिखा, इमेजिनिंग माई सेल्फ इंजॉइंग न्यू चीज इवन बिफोर आई फाइंड इट लीड्स मी टू इट। यानी जब इंसान कामयाबी को पाने से पहले ही उसे इमेजिन करना शुरू कर देता है ना, तो ये सोच उसे खुद ब खुद उस मंजिल तक ले जाती है। ये एक पावरफुल मोटिवेटर है। तो आखिरकार हाउ का ये मुश्किल सफर, इसका ये नया माइंडसेट और उसकी हिम्मत रंग लाई और इसे इसका रिवॉर्ड मिला।
इसे एक बिल्कुल नया चीज स्टेशन मिला, चीज स्टेशन एन। और ये जगह तो पहले से भी कहीं ज्यादा बेहतर थी। यहाँ हर किस्म का नया और डिलिशियस चीज मौजूद था। और सबसे मजे की बात, इसके दोस्त स्निफ और स्करी पहले से ही वहां मौजूद थे और एंजॉय कर रहे थे। तो ये कहानी ना एक क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है, एक ऐसे माइंडसेट से जो चेंज से डरता था, रिएक्टिव था और जो कुछ खो गया था बस इसी पर फोकस करता था, एक ऐसे माइंडसेट की तरफ जो प्रोएक्टिव है, एडवेंचर को एंजॉय करता है और इस बात पर फोकस करता है कि क्या हासिल किया जा सकता है। ये फियर से अपॉर्चुनिटी की तरफ एक सफ़र है। और शायद इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि चेंज के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं होती, वो इंसान के अपने अंदर होती है। नथिंग गेट्स बेटर अंटिल यू चेंज। जब तक इंसान खुद को नहीं बदलता, उसके हालात नहीं बदलते। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल सबके लिए छोड़ जाती है, सो हु मूव्ड योर चीज? यानी इस वक्त जिंदगी में वो कौन सा चीज है जो अपनी जगह से हिल रहा है, और इस चेंज को फेस करने के लिए कौन सा किरदार अपनाया जाएगा, स्निफ और स्करी वाला या हैम और हॉ वाला?